हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। जो भी हमारे YouTube चैनल नए हैं और चैनल में पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल में मेरे स्वयं के ध्यान के 15 साल के अनुभव जो किए हैं मैंने, उसके बारे में मैं वीडियो बना के बताता हूँ, अनुभव सबके साथ शेयर करता हूँ। तो आज हम एक और नई चीज़ और नए प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नया प्रश्न है कि मन क्या है? क्या है मन की स्थूलता और सूक्ष्मता? चलिए शुरू करते हैं। मन है तो अति सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म जानने के लिए हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। ज्ञान वैसे तो स्वयं होने वाली चीज़ है। जब हम स्थिर होते हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन स्थिर होने लगता है तो हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ध्यान की गहराई और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव होती है। इस ध्यान की गहराई से हमें कई तरह के नए नए अनुभव होते हैं। जैसे कि जिसको हम मन कहते हैं ना, मन अर्थात सूक्ष्म रूप में नाम है मन, और स्थूलता में कहे तो है वीर्य। पुरुष में और स्त्री में है रज। उसको ही हम सूक्ष्म रूप में मन कहते हैं। मन के कोई नए प्रकार नहीं होते, एक ही प्रकार का है स्थूलता और सूक्ष्मता का। मन को कैसे और किस तरह से वश में किया जा सकता है और कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में बताता हूँ। मन की दो गति होती है, एक होती है ऊर्ध्वगामी और एक है अधोगामी। ऊर्ध्वगामी अर्थात परमात्मा की तरफ जाना, आत्मा की तरफ जाना, और अधोगामी अर्थात संसार की तरफ जाना, नीचे की ओर जाना। जैसे जैसे हम विकारों में, वासनाओं में लिप्त रहते हैं, हमारा मन विषय, विकार, वस्तु, संसार, लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, वासना, इन सब का चिंतन करता रहता है तो मन संसारी होता जाता है। जैसे जैसे हमारा मन संसारी होता जाएगा, हम सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ते जाएंगे। जिससे हम संसार में ज़्यादा ग्रस्त हो जाएंगे, संसार से, सांसारिक बातों से, सांसारिक व्यवहार से, और हमारे मन में टेंशन, चिंता, भय, शोक, ये सब अपना घर करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमें प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ये सब अनुभव होते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं जो हमें अनुभव होते हैं, और हम धीमे धीमे हल्कापन, शांति और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। मन जब तक हमारे शरीर में वीर्य अर्थात मन, रज अर्थात मन शरीर में रहता है, और ध्यान करने से मन वीर्य ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। रीढ़ की हड्डी में जो ब्रह्मनाल है बीचों बीच में, उसमें ऊपर की ओर चढ़ता है। वो बहुत सूक्ष्म होती है। ब्रह्मनाल को ब्रह्मनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। जब वीर्य उसमें चढ़ने लगता है तो वह सूक्ष्म होता जाता है, और जब वह ब्रह्मनाल पूरी तरह से वीर्य से भर के जब भ्रकुटी में वीर्य पहुंचता है तो हमें आनंद का और शांति का गहरा अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा वीर्य ऊपर जाएगा, अर्थात हमारा मन भी ऊपर जाता है। वही हमारा मन है। जब हमारा मन भ्रकुटी में केंद्रित होने लगता है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, आत्म तत्व भी कहते हैं, उसमें स्थापित होने लगता है तो हमें शांति, प्रेम, आनंद का भी अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो आज आपने समझा कि स्थूलता और सूक्ष्मता में क्या अंतर है, मन क्या है, इसके बारे में। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जितना हो सकेगा मुझसे उतना मैं उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूँगा।
और जीवन का असली सार यही है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्म हैं। ध्यान करने से हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। संसार में दोबारा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सभी डेली ध्यान करें, निरंतर ध्यान करें और संत महात्माओं के जीवन चरित्र सुनते रहे, जिससे आपके ध्यान करने की इच्छा कभी ख़त्म ना हो और डेली आप एक्टिव रहे। नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।